आप सभी हमें जिस स्लोगन में देख रहे हैं, युवा बचाओ नशा भगाओ, इस टैगलाइन को लेते हुए हमने एक पुनर्जीवन के नाम से एक सोसाइटी का हमने गठन किया है। जो लोग नौर तहसील के आसपास के गांवों के जो युवा है, जो चिट्टे जैसे नशे की गिरफ्त में आ चुके हैं, उनको इस मुहिम के अंदर जागरूक करके और वापस समाज की धारा में जोड़ने का जो कार्य है वो हमारे संगठन के द्वारा किया जाएगा। आज जितने भी मेंबर आप देख रहे हो, हम सब ने मिलकर इस एक सामाजिक सरोकार के लिए एक गठन बनाया है, जिसकी विस्तृत रूपरेखा के लिए मैं भरत जी से निवेदन करूंगा कि वो अवगत करवाए। नमस्कार साथियों, लगातार एक महीने से सभी भाइयों को जागरूक करने के लिए मैं अथक प्रयास कर रहा हूं, लेकिन आज वो मैंने जो प्रयास किए हैं वास्तव में साबित हो गया कि भी अगर लोगों को जागरूक करें तो लोग जागरूक भी हो सकते हैं। और आज सभी भाईचारे के साथ गंगानगर से मैं आया था और भाइयों को नौर के अंदर वेदांता ग्रुप ऑफ एजुकेशन में सबको बुलाया और सारे भाइयों ने मिलके हमने एक मीटिंग रखी और मीटिंग में नशे को भगाओ उस मुद्दे पे विस्तृत वार्तालाप की। और वार्तालाप करने के बाद हमने जो रूपरेखा तैयार की है वो आपके साथ मैं साझा करना चाह रहा हूँ, क्योंकि नौर क्षेत्र के अंदर चिट्टे जैसा नशा बहुत आम हो गया है। बहुत भाई इस चीज़ में लिप्त हैं, तो उनको बचाने के लिए हमने ये मुहिम स्टार्ट की है। हम ये नहीं चाहते कि भी किसी भी बच्चे की जो नशे में लिप्त है उसकी गोपनीयता रखेंगे और उसका पूर्ण इलाज करवाएंगे और गांव-गांव जाके हर भाई को, हर बूढ़े बुजुर्ग को जागरूक करेंगे। और ये मुहिम हमारी आज से शुरुआत की है। और हम सभी भाई, कोई बिजनेसमैन है, कोई प्राइवेट धंधा करता है, कोई खेती करता है, लेकिन सब ने वार्तालाप करके और एक निर्णय लिया है कि भी हफ्ते के अंदर एक रविवार को ये नशे की मुहिम का साथ देना है और लोगों को जागरूक करना है और गांव-गांव जाके लोगों को जागरूक करेंगे। नशे में लिप्त भाई है उनका निःशुल्क इलाज करवाएंगे। और 2 अगस्त 2026 सुबह 10 बजे से नौर से रवाना होंगे। और हमारी रूपरेखा ये है कि भी सबसे पहले जाएंगे हम ब्राह्मणवासी और ब्राह्मणवासी के बाद जाएंगे अडकी के बाद जाएंगे लाखासर के बाद जाएंगे ललानिया और ललानिया के बाद जाएंगे खरसंडी और फिर नगराश्री। हमारा संडे का यही रहेगा। और नौर के जितने भी प्रतिनिधि हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि भी आप अगर हमारी इस मुहिम में निस्वार्थ भाव से अगर हमारे साथ आओगे तो हम तहे दिल से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करेंगे। रही बात ये जो भाईचारा दिख रहा है, ये हर जाति हर धर्म से है, लेकिन हमारी सोच एक ही है, युवा बचाओ नशा भगाओ। और हम ये मुहिम लेके चले हैं और इसको नौर को नशा मुक्त करके ही छोड़ेंगे। कुछ चीज़ें हैं जो बुजुर्गों को पता नहीं कि भी नशा, ये जो चिट्टे का नशा है कितना खतरनाक है, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है, वो चीज़ें उस परिवार तक पहुंचाएंगे और भाइयों को नशे से मुक्त करवाएंगे। क्या कहना चाहोगे उन युवाओं को जो नशे रूपी दलदल के अंदर फंस चुके हैं और वो बाहर भी निकलना चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे, उनके लिए? मैं उनको ये कहना चाहूँगा, भाई साहब, हम आपके और आपके परिवार की पूर्ण गोपनीयता रखेंगे। आप हमारे से संपर्क करो, हम आपका इलाज भी करवाएंगे और इलाज के दौरान जो भाइयों का जो खर्चा है वो भी हम वहन करेंगे और भाई को उस नशे से निजात पाएंगे। इस संस्था का गठन अभी किया गया है या पहले से चल रहा है? संस्था की शुरुआत अभी की है और अभी हम मीटिंग ही हुई है, मीटिंग के बाद आपसे रूबरू हुए हैं। इस संस्था का नाम हमने पुनर्जीवन वेलफेयर सोसाइटी नाम रखा है जी, जो हम एक एनजीओ के रूप में इसको बदलेंगे जी। और सेकंड ये है कि हमारा जो अभियान है ना, फिलहाल शुरुआत आज मुहूर्त है, इस नाम रख के हम 51 सदस्यों की कमेटी है और इसके बाद हम ना इसको गांव-गांव ढाणी तक पहुंचाएंगे। हम जाएंगे कि जो लोग नशे से फंसे हुए हैं और जो लोग इस दलदल में फंसे हुए हैं उनको निकालने का काम करें। हम जितना भी सहयोग होगा हम करेंगे। जो भी भाई इस संस्था से जुड़ना चाहता है वो जुड़े, आए, सहयोग करे, नहीं तो गांव समाज का है ना नाश हो रहा है आज।
नहीं, इस संस्था का जैसे मतलब अभी पहला आपने बताया कि ब्राह्मणवासी से शुरुआत होगी, तो नॉर्थ शहर को छोड़ के ब्राह्मणवासी से शुरुआत करने के पीछे क्या कुछ रहा था? इसका शुरुआत ये है कि सबसे ज़्यादा है ना, गांव में जो बच्चे हैं, गांव के लोग हैं, उनको जागरूक करें, जन जागरूक करेंगे, जोड़ेंगे। हमारा अभियान ये नहीं है कि एक ब्राह्मणवासी से नौर है, पूरी तहसील नौर को कवर करेंगे हम धीरे धीरे। और हम चाहते हैं कि भी गांवों को कवर करके हम नौर क्षेत्र के अंदर इतना बड़ा प्रोग्राम करेंगे, और नौर क्षेत्र के अंदर सीआई साहब है, उनको ज्ञापन भी देंगे, और सीआई साहब से भी हम हेल्प की गुहार करेंगे कि भी आप भी हमारे साथ आओ और इस मुहिम से जुड़ो। प्रमुखता देखा जाए इन दिनों शहर के अंदर जो नशा तस्कर है उनकी संख्याएं लगातार बढ़ रही है, और ऐसे में टारगेट उनको किया जा रहा है जो कह सकते हैं जैन जी है, मात्र जो 13 साल से लेकर के अंडर 18 है, सबसे ज़्यादा इस दलदल के अंदर है, वो फंसने का काम है वो कर रहे हैं। उनके लिए क्या कुछ कहना चाहोगे? देखो भाई साहब, मैं ये कहना चाहूँगा कि भी जो नशा बड़ा है, हो सकता है जो नशा बेचने वाला है वो भी नशे की लिप्त जो भेंट चढ़ गया हो, और उसके बाद उसको क्या है, रास्ता कोई और दिखता नहीं। अगर मैं किसी प्रोफेशन से हूँ या मैं कोई काम कर रहा हूँ तो मेरे को वही चीज़ दिखेगी कि भी मैं वही चीज़ करूँ। तो नशा जो बेचने वाला है वो भी नशे की भेंट चढ़ा हुआ है, और वो उसको एक वही कारोबार दिखता है। तो हम सबसे पहले यही प्रयास करेंगे कि भाई आप हमारे साथ आओ, आपका नशा भी छुड़वाएंगे, और इस जो नशे वाली जो परंपरा है उससे भी निजात पाएंगे। ट्रस्ट के माध्यम से प्रशासन और जो क्षेत्र के जनप्रतिनिधि है ऐसे, और जो समाज सेवी है, उनको क्या कुछ अपील करना चाहोगे अंत में? मैं तो सभी जनप्रतिनिधियों से, सभी भामाशाहों से, सभी समाज से एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, आप हमारा साथ दो। हम तन मन और धन से एक एक भाई को, एक एक परिवार को जो इस दलदल में फंस गया उनको बाहर निकालेंगे। और आपके माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि भी वो दिन दूर नहीं, अगर युवा एक्टिव हो गया, अगर बुजुर्ग एक्टिव हो गया तो नौर नशा मुक्त जल्दी हो जाएगा। इसमें मीडिया सहयोग चाहिए, क्योंकि आप हो ना तो आप ही एक हमारा स्तंभ हो, क्योंकि आगे जो बढ़ाओगे इसको, आगे मुहिम को चलाओगे, क्योंकि ज़रूरत मीडिया के आज स्तंभ की ज़रूरत है, क्योंकि अकेला आदमी कहीं कुछ नहीं कर सकता। हमारे सामने कोई मीडिया ही नहीं होगा ना, लोगों को पता ही नहीं चलेगा कहाँ पे क्या हो रहा है। ये भी ज़रूरी है, लेकिन हमने देखा है कई बार फेसबुक पे कई वीडियो अच्छे यूट्यूबर हैं उन्होंने बनाए हैं कि यहाँ पे नशा हो रहा है, वहाँ पे नशा हो रहा है, यानी बीच में तो ज़रूरत आपकी भी है, सहयोग मीडिया का भी चाहिए। जो भी नौर के जनप्रतिनिधि हैं, जो नौर के जो भी भामाशाह हैं, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे भी नौर के अंदर नशा मुक्ति निःशुल्क केंद्र खोलें, उसके अंदर उस भाई को हम इलाज करवाएं, और इलाज करवाने के बाद लगता है कि वो छोड़ नहीं रहा तो फिर हम पुलिस प्रशासन को बोलें ताकि वो उसकी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें।